अगर कोई आदमी हिंदू है तो कोई मूर्ति की, मुसलमान है तो किसी कब्र की पूजा करता है, ये बराबर है। अगर कोई मुसलमान किसी मजार के सामने जाकर किसी बुजुर्ग के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाता है तो वो भी मुजरिम है। कुरान की आयत उसे कहती है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। वो भी मुजरिम। मूर्ति पूजा करने वाला अगर नास्तिक है, नॉट एक्सेप्टेबल है, ब्रह्मा के सामने, लॉर्ड के सामने, ईश्वर के सामने, तो कब्र के सामने पेशानी झुकाने वाला तू भी मुजरिम, तू मुसलमान नहीं हो सकता, तू भी गुनहगार है। खुदा का कुरान मना करता है, ईश्वरीय ग्रंथ वैद मना करतंदन तमह प्रियोशंति संभवती पास्ति ततो भूय इव्युति तमोय संभूति अमृतः। वहां पर भी इजाजत नहीं दी गई। बैरकैफ चलिए, तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, असल में सनातन है। सनातन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस्लाम का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा कि अरे यकीनन भटक गए हैं कुछ लोग रास्ते से, जिनको उनको सत्य मार्ग का दर्शन उनको कराना बहुत जरूरी। बहरकैफ तो ये भी अपनी दलीलें पेश करते हैं कि नहीं हमारा मजहब सबसे बेस्ट है। दलील क्या है? परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा, शिव ने कहा? नहीं कहा। आ जाइए सिख धर्म में। सिख धर्म का गुरु कौन? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरु हैं। इनकी जो किताब, इन 10 गुरु को सिख मानते। सिख किसी अवतार को नहीं मानते, किसी ऋषि मुनि को नहीं मानते, सिर्फ एक ऐसी जात को मानते हैं, परमात्मा को, जिसकी कोई बॉडी नहीं है। एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवु नरवीर काल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी, ये उनका मूल मंत्रा है। लेकिन सिख धर्म की तारीफ, सिख धर्म निकली कहां से? वेदों से, वैदिक धर्म से। गुरु नानक ने कहा कि अरे ये तो गलत है, वेद में कुछ और है, ये लोग कुछ करते कुछ और है। वहां पर कहा गया कि भाई अनेक ईश्वर देवी देवता की पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, ये लोग मूर्ति पूजा करते। वहां कहा गया कि गुस्सा मत करो, ये लोग मॉब लिंचिंग में लोगों को मार देते। वहां कहा गया है कि अदावत मत करो पढ़े लिखे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों को सर का ताज मानो। श्रीमद् भगवद गीता में है बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मयमतमास्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। लेकिन यहाँ पढ़ा लिखा कोई मौलाना साहब आ जाए तो उनकी टाड़ी पकड़कर, उनकी टोपी उतार कर उसको फिर थप्पड़ मारा जाता। इसीलिए गुरु नानक जी भ्रमित हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अपना अलग रखेंगे। इसीलिए वो वैदिक धर्म से अलग हुए, वैदिक धर्म से जैन भी अलग हुए, वैदिक धर्म से बौद्ध भी अलग हुए। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ इंसान था और महावीर जैन स्वामी भी इंसान था। आज उनको भगवान खुदा मानने वाले, दे आर गोइंग टू द वेरी रॉन्ग वे। आप गलत रास्ते पर हो। आपका खुदा एक रोज इंसान था और इंसान खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। कुरान ने भी मना किया है, शास्त्रों ने भी मना किया। जो इंसान होगा वो खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि वो इंसान है। इंसान की कमजोरी होती है। नतस्य कश्चित पतरस्ती लुके नचिस्तान वच्चितिस्य लिंगम। अभी कई 100 मंत्र और श्लोक पढ़े जा सकते हैं, कुरान करीम की कई आयतें पढ़ी जा सकती है कि जो इंसान होगा वह खुदा नहीं हो सकता है। बैरकैफ शॉर्टकट करना चाहता हूँ, रात को 2:30 बजे मेरा टाइम दिया गया है। चूंकि तरतीब ऐसी बनी तो हम और आप क्या कर सकते। मेरे भाइयों, तो सब लोगों ने कहा कि हमारा मजहब बढ़िया है। उनके गुरुओं ने कहा या उनके महाराजाओं ने कहा या उनके ऋषि मुनि ने कहा या उनके धार्मिक लोगों ने कहा, लेकिन इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन कैसे है? अब्दुल्ला सालिम ने नहीं कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, तमाम अंबिया रसूल ने नहीं कहा। इस्लाम सबसे बेस्ट इसलिए हम मानते हैं चूंकि इस्लाम की दलील, बेस्ट होने की, अच्छा होने की दलील अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, चूंकि इस्लाम की तारीफ अल्लाह ने अपनी जुबान में खुद से की है। कुरान करीम क्या आयत है, हदीस भी नहीं है कि कुछ लोग कह देंगे नहीं नहीं इनकी सनद तो ज़ईफ है, ये तो ज़ईफ हदीस है
ये तो मनगढ़ंत हदीस है, मौजू हदीस है, बोल सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन द साइट ऑफ माई सेल्फ इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और गुरु जी भी यहाँ बैठे हैं, ये जो मुसलमान हैं, आज जो लोग तुले हुए हैं, कह रहे नहीं तुम पहले भारतीय बन जाओ, तुम पहले हिंदुस्तानी बन जाओ, अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हो? मुसलमान इनका नाम जो मुसलमान है, ये भी नाम अल्लाह ने रखा है, किसी नबी ने नहीं रखा, अल्लाह ने खुद से रखा है कि तुम्हारा नाम क्या होगा। मज़हब इस्लाम तो अच्छा है चलो, लेकिन जो इस्लाम पर चलेंगे, इस्लाम पर चलने वालों का नाम मुसलमान हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये सब मुसलमान। अब मुसलमान कौन, सच्चे पक्के मुसलमान कौन रहेंगे? कामिल मोमिन कौन रहेगा? पुख्ता मोमिन कौन होगा? मोमिन कामिल कौन होगा? सच्चा मोमिन कौन होगा? सच्चा मुसलमान कौन होगा? ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस में बताई कि सच्चा मुसलमान कौन है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मोमिन बनकर रहना होगा, मोमिन बनकर रहना होगा। मोमिन यानी अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी इरशादात, अल्लाह के नबी के जो तरीक़े हैं, जो अतवार हैं नबी और रसूल को, उनके लाई हुई शरीयत को मानकर और उनको अमल करना अपनी ज़िंदगी के अंदर में, वही सच्चा मोमिन हो सकता है, कामिल मोमिन हो सकता, मोमिन बनकर वही रह सकता। नमाज छोड़ने वाला गुनहगार है, नमाज छोड़ें और आप कहें कि मौलाना हम सरबलंद रहेंगे, हो नहीं सकता।